आदाब नाजरीन, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। यौम जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह आप तमाम को बहुत मुबारक हो। अब कोई गुलशन न उजड़े, चमन अपना वतन अपना ज़मी व आसमां अपना, चमन अपना वतन अपना ज़मी व आसमां अपना, जहाँ में सबसे प्यारा है हमें हिंदोस्तां अपना। साथियों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने बहुत बरसों तक अंग्रेज़ों की ग़ुलामी बर्दाश्त की और उनके जुल्म और सितम के निशाना बने। अपने ही मुल्क में दूसरे मुल्क के हुक्मरानों के ज़ेर असर रहना और जुल्म सहना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी हमारे साथ, लेकिन वो पूरी तरह हम पर काबिज़ हो चुके थे। हम पर और हमारी तमाम तर सहूलियात पर सोने की चिड़िया कहलाने वाले मुल्क को उन्होंने मुकम्मल तौर पर लूट लिया था और हमें दिन ब दिन नादार और मुफलिस बनाते चले जा रहे थे। हमारे मुल्क में बेशुमार ऐसे जियाले नौजवान भी थे जो इस जुल्म सितम से अपने मुल्क के लोगों को निजात दिलाना चाहते थे और अंग्रेज़ों को मार भगाकर अहले मुल्क के लोगों को आज़ादी दिलाना चाहते थे, जिनमें गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशफाकुल्लाह खां, सरदार पटेल, सरहदी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, अली बिरादरान, टीपू सुल्तान, ऐसे अनगिनत नाम शामिल हैं। इस फहरिस्त में जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीक चलाकर मुल्क के अफराद को बेदार किया और सबको यकजा करके आज़ादी की मुहिम चलाई, तन मन धन की बाजी लगा दी, लाठियों की मार सही, जेलों की सलाखों के पीछे रहे, वहाँ की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन अपनी धुन के इतने पक्के थे कि उन्होंने हार नहीं मानी। डटे रहे अपने महाज पर और अपने अज़्म इरादों पर। 200 साल तक हम हिंदुस्तानियों को ग़ुलाम बनाए रखा अंग्रेज़ों ने। तिजारत की गर्ज से आए लोगों ने हमें ही अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। 1857 से हिंदुस्तान में लोगों ने इनसे मुकाबला करना शुरू किया, जिसे उन्होंने गदर का नाम दिया और उसे दबा दिया गया था, चूँकि हमारे मुल्क में ही फूट पड़ी हुई थी। इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ी हुक्मरानों ने ले लिया। फिर तो अंग्रेज़ों ने मज़ीद सख्ती शुरू कर दी। हिंदुस्तानियों ने 30 से 40 साल बाद फिर कोशिश शुरू की, जद्दोजहद तेज़ कर दी। पिछली सदी के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। गांधी जी ने अहिंसा के उसूल को अपनाकर मुल्क को आज़ाद करना चाहा, अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। अली बिरादरान, डॉक्टर अंसारी, शेख अब्दुल्ला, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बेशुमार लोगों ने शिरकत की। इस तरह आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ती गई और एक दिन ऐसा आया जब अंग्रेज़ों को मुँह की खानी पड़ी और उनके सामने ही रास्ता रह गया कि वह हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क ग़ुलामी से आज़ाद हुआ और आज़ादी का एक नया सूरज बड़ी आबोताब से तुलू हुआ। तिरंगे को सलामी दी गई और आज़ादी का जश्न मनाया गया और यह अहद भी हुआ कि सब मिलजुल कर रहेंगे। अंग्रेज़ तो खैर चले गए, लेकिन आज भी कुछ शरपसंद उनके नक्श कदम पर मुल्क के अमन को ख़राब करने की कोशिश में लगे रहते हैं और मुल्क की फ़िज़ा को जहर आलूद बनाते हैं। ये तरीक़ाकार गलत है, इसे हमारे मुल्क से ख़त्म होना चाहिए, वरना अगर इत्तेफाक की जड़ें कमज़ोर पड़ गई तो हम फिर आपस में नाइत्तेफाकी का शिकार ना हो जाएं। इसलिए मुल्क में अमन व अमान, भाईचारगी और इत्तेफाक व इत्तेहाद के माहौल को सरगर्म रखना होगा ताकि हम तरक्की करके एक नए भारत को एक नई शक्ल में देख सकें। इक़्तिसादी समाजी तौर पर हमें मजबूत होना पड़ेगा, तभी मुल्क से सरमायादारी का निज़ाम ख़त्म होगा और अमीरी गरीबी का फासला भी मिटेगा। सबके घर में खुशहाली होगी, मुफलिसी ख़त्म होगी और नौजवान नस्ल इल्म हासिल करके एक नए भारत को वजूद में लाएगी, जिसका ख्वाब हमारे लीडर्स ने देखा था। उनके ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का काम अब ये नई नस्ल करेगी और आज़ादी जो इतनी मुश्किल से हासिल हुई है, इस खुशगवार फ़िज़ा को बरकरार रखेगी। तो साथियों, आज ही के दिन हमें भी यही अहद करना होगा कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में यह आज़ादी की नेमत है पाई, हमने सदियों में यह आज़ादी की नेमत है पाई। सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर
ये दौलत है पाई। विश यू ऑल द बेस्ट वीवर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।